कि आप लोगों का भला करते हैं तो व्हाई नॉट यू बिकम अ पॉलिटिशियन। हमारे लिए कठुआ में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता। देखिए, हमारी टीम का एक बहुत सिंपल मोटो है, वी आर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। कि हमारा कठुआ तो पूरा देखा जाए तो हर एक चीज से, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। यहाँ पे गली नालियों की, हमारे लिए जम्मू की जो मूलभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट नहीं पहुंचाती हैं, जो बाकी एनजीओ सिर्फ नाम के लिए दौड़ते हैं, काम करती हैं, और अपना जो कार्य है, जो लोगों की सेवा है, वहां पे कुछ जो चीजें नहीं कर पाती और हमारे नोटिस में आती हैं कि अपने माँ बाप के नाम करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा वो हमेशा दूसरों के लिए एक हेल्पिंग हैंड रहेगा। कमीशन ऑफ इंडिया अगर आंखें खोल के ये इलेक्शन कराता तो इसका रिजल्ट आज कुछ और होता, और हम लोग यहाँ पे एज एमएलए वहां पे रहते। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक्स विद विवेक रनियाल और मैं हूं विवेक शर्मा। हमारे आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ रही हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर मुश्किल को साहस से पार किया, हर चुनौती को अवसर बनाया। अपने सपनों में विश्वास, मेहनत में डेडिकेशन, रुकना इनका स्वभाव नहीं है, आगे बढ़ना इनकी पहचान है। अपने प्रयासों से नई राह बना रहे हैं और हर कदम पर नई ऊंचाई जगा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं संदीप मल्होत्रा जी, और ये डीडीसी नगरी भी हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने अभी असेंबली के इलेक्शन भी लड़े। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप सर आपका टॉक्स विद विवेक रनियाल में। थैंक यू विवेक जी। संदीप सर, आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, और आप डीडीसी नगरी भी हैं, आप जेके ब्लड डोनर्स के संगठन को भी चला रही हैं, और इसके साथ साथ आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप विधानसभा चुनाव में हिस्सा लें। एक बहुत ही छोटा सा इशू है कि जब भी कभी कोई समाज सेवा से जुड़ा हुआ लोग जब समाज में निकलते हैं तो लोगों की एक आशा बनती है कि आप लोगों का भला करते हैं तो व्हाई नॉट यू बिकम अ पॉलिटिशियन। ताकि आप जो लोगों की सेवा बिना पावर के करते हैं तो पावर में रह के आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। वो आशाएं, वो उम्मीद जो है, वो एक समाज सेवक को पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरित करती है। वही मेरे साथ हुआ। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं इंजीनियरिंग खत्म करके 2008 में वापस आया। मेरे फादर साहब श्री सोमराज मल्होत्रा जी, आपको मालूम है, ही इज ए रिटायर्ड केएस ऑफिसर। तो वो जब पॉलिटिक्स में आए, लोगों ने उनको भी वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए मजबूर करा कि मल्होत्रा जी आप सोशल सर्विस करते हैं, लेकिन हमारे लिए कठुआ में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता। तो आप हमारी आवाज बनिए, आप कठुआ में वर्क कीजिए, सोशल सर्विस के साथ साथ पॉलिटिकली एक्टिव रहिए, ताकि हमारी जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक और आला अधिकारी जो सरकार है, चाहे वो स्टेट में है या सेंटर में है, वहां तक हमारी आवाज उठाई जाए। तो फादर साहब ने ये स्टार्ट करा, बीड़ा उठाया, उन्होंने काम करा। हम सोशल सर्विस के साथ साथ 2008 के बाद मैंने सोशल सर्विस करना स्टार्ट करा था, और पहले भी उनके साथ करते, बट एक्टिवली जो मैं इन्वॉल्व हुआ आफ्टर माई इंजीनियरिंग। तो 2008 में जेन के माने के बाद फिर हमारी एक टीम थी, टीम जेके ब्लड डोनर। हम लोग ब्लड की सेवा करते थे, गरीब बच्चों की मैरिजेस की सेवा थी, बच्चों को एजुकेशन में हेल्प आउट करना, फीस, बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, एनी टाइप ऑफ हेल्प वी कैन परफॉर्म। अगर कोई किसी को नीडी है, उनको जरूरत है, वो हमें अप्रोच करते थे। हमें नॉलेज होता था कि ऐसा कुछ किसी को जरूरत है, तो वील गो टू द फैमिली, वेरीफाई करते थे कि क्या ये जरूरतमंद है, और जरूरतमंद फैमिली को वेरीफाई करने के बाद उनकी हेल्प आउट किया जाता था। एक टीम, एक सर्कल वैसा था। फिर 2019 में जब कोविड-19 आया, तो एक यूनाइटेड कठुआ करके टीम बनी। वहां पे हम लोगों ने अपनी सेवाएं दी। हमारी जो पूरी जेके ब्लड डोनर टीम थी, वॉर रूम इंचार्ज बने हम लोग। वहां पे हमने पूरा जिला इंतजामिया के साथ मिलके कठुआ को सर्व करा। और आफ्टर दैट इलेक्शन 2020 में जब आया डीडीसीज का, तो लोगों की आवाज थी कि नहीं, हमें आप चाहिए, आप यहाँ पे आइए, कॉन्टेस्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने वोट दिया, वोट करके अपना आशीर्वाद दिया। मैं तहे दिल से सब सारी जनता का, जनार्दन का धन्यवाद करना चाहूंगा। पिताजी ने पिछले 25 साल से जनता की सेवा करी है। फादर साहब ऑन ग्राउंड, जमीन में अपनी आखिरी सांस तक लोगों के लिए लड़ते रहे, उनके लिए आवाज उठाते रहे। उनका जो 25 साल का काम, उनकी जो मेहनत थी, और हमारी जो डेडिकेशन थी अपनी समाज के लिए, उसकी बदौलत मैं डीडीसी बन पाया।
और अपने 3-4 साल के टेन्योर में मैंने बखूबी अपना जो काम है पूरी ईमानदारी से 100% वो काम किया। और उस काम को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने आश्वासन दिया कि आप ये इलेक्शन लड़िए, क्योंकि अनटाइमली पापा का डेथ होने के कारण जो कठुआ के लोग थे, उन्होंने एक आशा दिखाई कि नहीं, हम अभी भी पापा के साथ हैं, आपके साथ हैं, क्योंकि पापा जैसे काम करते थे आप भी वैसा ही काम करते हो। तो मैं उस भरोसे पे, उनके आश्वासन पे और अपनी जो मेहनत है, पापा का 25 साल का जो उन्होंने मेहनत करी, ऑन वर्क करा है, और लोगों के आशीर्वाद से हमने ये एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट करा। और मुझे लगता है कि अगर ये फेयर इनफ होता इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आंखें खोल के ये इलेक्शन कराता, तो इसका रिजल्ट आज कुछ और होता और हम लोग यहाँ पे एज अ एमएलए वहां पे रहते। लेकिन हम अपने आप को अभी भी हारा हुआ नहीं मानते, बिकॉज कभी भी कोई भी जो रिजल्ट रहता है वो या तो सीख देता है या एक मौका देता है। तो ये हमें सीख मिली है, एक लेसन मिला है कि हम लोगों की कमियां कहाँ थी, हमारी त्रुटियां कहाँ हैं, उसको टेकअप करेंगे, एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे। साथ में आप हर महीने गरीब परिवारों को राशन प्रोवाइड करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो लोगों की चुनौतियां हैं वो आप पूरी कर सके। तो आपको क्या चुनौतियां आती हैं, और ये सारी चीजें, ब्लड, एजुकेशन लोगों की, या राशन, आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली द थिंग इज कि ये सिर्फ संदीप मल्होत्रा या वो एक नाम नहीं है, इट्स अ टीम। यहाँ पे हमारी जनता जनार्दन जो तन मन धन से हमारी सेवा करती है, हमारे साथ लोगों की हेल्प आउट करने, कठुआ में बहुत दानी सज्जन हैं, बहुत लोग हैं जो लोगों की हेल्प आउट करने के लिए चाहते हैं। और एक नाम जो है वो उसको हम लोग डिस्प्ले नहीं करते। रीजन बीइंग, इसीलिए आज तक कभी भी हमने मीडिया में आके ये शो ऑफ नहीं करा कि वी आर डूइंग दैट। और संदीप मल्होत्रा ये नहीं कर रहा। जिसकी हेल्प मिली, जिसको हेल्प मिली, जिसके थ्रू मिली, उन्होंने इलेक्शंस में नाम लेके बोला कि संदीप ने हमें ब्लड दिलवाया, संदीप ने हमारे राशन का जो सेवा है वो करवाई, या बुक्स या यूनिफॉर्म्स या ऐसा कुछ करा। दैट वाज अ सोशल सर्विस, आई डोंट वांट टू इंडल्ज दैट इन पॉलिटिक। सो दैट्स, मतलब मेरा सिंपल सा एक फंडा है कि जो सेवा है उसको हम पॉलिटिकली यूज ना करें। और जो इसको मैनेज करना है ये हमारी टीम का काम है। और जो हमारे दानी सज्जन कठुआ के हैं, कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ हम उम्मीद करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने कठुआ के दानी सज्जनों को, आप जैसे भाइयों को, कि हमारे पास ये केस आया है, काइंडली इसके लिए आप जो भी हो पाएगा अपनी बढ़ चढ़ के अपनी सेवा दीजिए। और बहुत सारे कठुआ के सज्जन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सर्कल है में हैं, हमारी टीममेट्स हैं, जो सारे के सारे बहुत दिल खोल के हेल्प आउट करते हैं। और हम लोग कोशिश कर पाते हैं, क्योंकि इंसान कुछ नहीं कर सकता, कराने वाला ऊपर वाला है। लेकिन वो एक जरिया बनाता है। कभी केसेस ऐसे आते हैं कि खुद न खुद जो डोनर्स रहते हैं, वो सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर है, एक या दो डोनर विद द हेल्प ऑफ अवर टीम, हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं मंथली। हम लोगों ने, एक टीम ने कंट्रीब्यूशन रखा हो, अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग जो अपनी जेब एलो करती है, दसवंध हम लोग कहते हैं उसको, अपनी इनकम से, अपनी जेब से कुछ एक कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उसको हम लोग डिपॉजिट रखते हैं। इन एनी केस, कभी जरूरतमंद हो, कोई मेडिसिन केस हो, कोई डिलीवरी केस हो, कोई एम्बुलेंस केस हो, कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई स्कूल केस हो, कोई मैरिज केस हो, तो उसको टेकअप करके वेरीफाई करके उसको हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, आप लोगों के बीच जाते हैं और जम्मू कश्मीर में गरीब और वंचित परिवारों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, और इन समस्याओं को हल करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, और गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, हमारी टीम का एक बहुत सिंपल मोटो है, वी आर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। हम लोग विदाउट हैविंग एनी बार ऑफ कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग, हमारे लिए जम्मू की जो मूलभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट नहीं पहुंचाती हैं, जो बाकी एनजीओ सिर्फ नाम के लिए दौड़ते हैं, काम करती हैं, और अपना जो कार्य है, जो लोगों की सेवा है, वहां पे कुछ जो चीजें नहीं कर पाती और हमारे नोटिस में आती हैं, हमारे हाथ में होती हैं, हम उसको टेकअप करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करते हैं। जो गवर्नमेंट पे हो सकता है वो उनके तक बात पहुंचाते हैं। अगर वहां से कोई हेल्प ना मिले, देन वील गो विद द पीपल, हम लोग सीधे उसको पोस्ट करते हैं हमारे पेजेस पे, हमारे स्टेटस पे। हम लोग डायरेक्टली जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, हमारे कठुआ वासियों से बात करते हैं, हमारे रिलेटिव से, हमारे दोस्तों से बात करते हैं। और हम लोग वो जो भी प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करने की, और जो नीडी पर्सन है उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या नजर आती है लोगों में, जो गरीबी में, या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है, वंचित किससे हैं लोग?
देखिए, हमारा कठुआ तो पूरा देखा जाए तो हर एक चीज से, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। यहाँ पे गली नालियों की बुरी हालत है। यहाँ पे जो बनता है वो लोगों को शक्ल ही नहीं दिखाता। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमारे कठुआ के लोगों को काम नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए सुनवाई। कोई सुनता नहीं है इनकी। और अगर हम लोग आवाज बनने की बात करते हैं तो हम उनकी सुनवाई करवाने के लिए एक माध्यम बनते हैं, तो लोग हम पे अपना आशीर्वाद, अपना भरोसा जताते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि सुविधाओं की बात या कठुआ में दिक्कत की बात करूं, तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो चेंज होना चाहिए। थोड़े दिन पहले मेरे एक फ्रेंड थे, वो मुझे मिले और वो कहते थे कि मैं आज से 30 साल पहले कठुआ आया था। कठुआ तब भी वैसा था और आज भी वैसा ही है। तो डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कम हुआ है। हमें स्ट्रीट लाइट्स लगाने पे या हमारे कठुआ में बिल्डिंग्स दो चार बनाने से हम लोग डेवलपमेंट नहीं कहते। हमारे कठुआ की जो इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो उसके टोपोग्राफी के हिसाब से, यहाँ के लोगों की डिमांड्स के हिसाब से, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और जो हमारे नुमाइंदे बने हैं उनको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीते हारे कोई भी, जो जीतता है वो लोगों के डेवलपमेंट का है, वो सेवादार है। उसको दिल साफ रख के सेवा करनी चाहिए। संदीप भैया, आपको इलेक्शन में भी और ऐसे भी यूथ का बहुत समर्थन है। और युवाओं को वो ना आपसे प्रेरित होते हैं, संदीप भैया हैं तो ये कर रहे हैं तो इनके साथ हमें चलना है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या मैसेज होगा कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए? विवेक जी, बहुत क्लियर और शॉर्ट में मैसेज है। हम लोग अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। जो शख्स, जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा वो हमेशा दूसरों के लिए एक हेल्पिंग हैंड रहेगा। जब हम लोग अपने माँ बाप से प्रेरित होते हैं, हम सीखते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ करा है। अगर हम वही अपनी जीवन में धारणा रख के अपने माँ बाप, अपने ताए चाचा, अपने पड़ोसी अड़ोसियों की इज्जत करेंगे, अल्टीमेटली लोग जो हैं वो हमारी इज्जत करेंगे। और हमारा जो माइंड है वो हमें अलो करेगा कि हम लोग उसको वास्ट लेवल पे देखें, और हमारे ये छोटी छोटी कुरीतियों से निकल के लोगों की सेवा करने का भाव है। मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा जो सिर्फ बात नहीं कर सकते थे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से। टीम में आके जब वो बोलना स्टार्ट हुए, लोगों से अपनी दिक्कतें परेशानियां यूज करना चाहिए, दे वर सर्विंग एज अ गुड ह्यूमैनिटेरियन पर्सन। उन्होंने जानवरों की सेवा ले ली, उन्होंने पक्षियों की सेवा ले ली, उन्होंने गरीबों की सेवा ले ली, यहाँ तक कि जो अनअटेंडेड पेशेंट्स रहते हैं उन्होंने उनकी सेवा ले ली कि संदीप भैया, अगर कोई अनअटेंडेड पर्सन है आप हमें सौंप दीजिए, उसके कपड़े, राशन पानी, नहलाने तक की सेवा हम करेंगे। सो यूथ मोटिवेटेड है। माँ बाप उनको सपोर्ट करेंगे अच्छे काम के लिए। मैं आपके माध्यम से उनके मदर फादर को भी रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को नशे से और बच्चों के साथ बैठ के बात करें। क्योंकि बच्चों के साथ बात करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स आपको पता चलेंगी, और बच्चों को एक फ्री हैंड दीजिए कि वो लोगों की सेवा कर सकें। और गलत हरकतों से जब बच्चे अच्छे काम करेंगे तो गलत हरकतों से ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने सोसाइटी का ध्यान रखेंगे। और ब्लड डोनेशन एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी सेवा है जहां पे हर 4 महीने बाद एक युवा जो है वो ब्लीड कर सकता है, चाहे वो बेटी है या बेटा है, मेरा भाई है, बहन है। जब हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमारे खून से एक चीज, जो बूंद, एक बूंद निकलती है, वो दूसरों की रगों में बहती है जब, तो हमें एक सुकून मिलता है कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी बची है। तो वो एक फीलिंग ही अलग है। तो वो फीलिंग के साथ जो बच्चा है वो ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए और ज्यादा प्रेरित होता है। तो आपके माध्यम से मैं यूथ को यही रिक्वेस्ट करूंगा, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने फिट और हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी सोसाइटी में रहिए। ये बुरी बारी चीजें, हर चीज हम लोग दूर कर देंगे अगर हम मिलके कठुआ में रहेंगे, और मिलके हम लोग कठुआ का जो डेवलपमेंट है उसके लिए काम करेंगे। बिना पॉलिटिकल पावर के भी हम लोग काम कर सकते हैं जब तक हम एक हैं। एग्जैक्टली भैया, मुझे 2020 ड्यूरिंग कोविड आई वाज इन रेड क्रॉस, आई वाज यूथ कोऑर्डिनेटर देयर। तो मेरे को आपके साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का कठुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौका भी मिला था। आपकी टीम जो बहुत जोरों शोरों से आई थी, आपने हेल्प भी करा था, बहुत सारी चीजें। और बहुत शुक्रिया, वो सारी चीजें आप हमेशा कहीं पे भी एक कॉल पे आप रेडी हो जाते हो, ये बहुत बड़ी इंस्पायरिंग चीज है हम सबके लिए। तो भैया, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके नेक्स्ट फ्यूचर के ये पॉलिटिक्स के क्या लक्ष्य हैं, क्या योजनाएं हैं, और आने वाले चुनावों में क्या आप फिर से खड़े होंगे और बाउंस बैक करेंगे? देखिए विवेक जी, बहुत क्लियर मेरा मोटो है। हम सेवादार थे, सेवादार हैं, रहेंगे, पॉलिटिकली एक्टिव होके भी, नॉन पॉलिटिकली भी।
सिर्फ ये है, हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए लोगों की सेवा के लिए। ये इलेक्शन भी लड़ा गया सिर्फ लोगों की सेवा को मद्देनजर रखते हुए। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म ने साथ दिया। मैं सबका तहे दिल से मतलब धन्यवाद भी करना चाहूंगा और आभार व्यक्त भी करना चाहूंगा कि मैं सारी जिंदगी उनका ऋणी रहूंगा, जिन्होंने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बिना पार्टी पॉलिटिक्स के किया। हाँ, फेयर इनफ इलेक्शन हो तो हम लोग ये विनर होते। और रही बात आगे इलेक्शंस की बात, जहां पे जनता जनार्दन का जो हुक्म होगा वो सर माथे मंजूर, क्योंकि कठुआ की जो जनता है उनका प्यार, यहाँ का यूथ, यहाँ की माताएं बहनें बुजुर्ग जो हैं, उनका साथ अगर रहेगा तो हम लोग जरूर बाउंस बैक करेंगे। और आप जैसे भाइयों की दुआओं के बदौलत, कठुआ के लोगों की माता बहनों के बुजुर्गों की दुआओं के बदौलत, यूथ के साथ हम कठुआ में चाहे जीते या हारें, हम लोग कठुआ के साथ हैं। जो जीते हुए हैं हम उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जहां पे आपको संदीप मल्होत्रा या उनकी टीम की जरूरत हो कठुआ के डेवलपमेंट के लिए, आप 24 घंटे कभी भी आवाज लगाएं। संदीप मल्होत्रा एंड हिज टीम इज ऑलवेज रेडी विद फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द वेलफेयर ऑफ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बातें सुन के एक पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर से भी दौड़ के आ रही है कि नहीं, हम युवा सही राह पे चल रहे हैं, सही लोगों से जुड़े हैं, और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। नशे से जो आपका मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से दूर रहेंगे। और देश का, अगर हम कहते हैं देश बदलेंगे, नहीं, हम खुद को बदलेंगे, देश अपने आप बदल जाएगा। और बिल्कुल। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बिजी शेड्यूल में आपने टाइम दिया, इतना जबरदस्त मैसेज दिया। और मैं आशा करता हूं जो भी लोग ये पॉडकास्ट को सुनेंगे, एक अलग एनर्जी उसमें दौड़ेगी। उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, पर बाउंस बैक जो आप कह रहे हैं, हम हमेशा लोगों के लिए काम करेंगे, ये बहुत बड़ा मैसेज था। थैंक यू वेरी मच भैया, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।